ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, अपने कामों में व्यस्त हो, स्वस्थ मस्त और आनंदित हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो कैसा चल रहा है बेटा जिंदगी? आशा करता हूं कि सब फर्स्ट क्लास मजे में चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। लिविंग ग्रुप क्या होता है, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट डालता है। जो जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी कोई आएगा। जल्दी निकाल के फेंको, समझ गए बात को? जितना जल्दी कोई जाएगा उतना जल्दी कोई आएगा। तो लिविंग ग्रुप लीव करना चाहिए। क्यों? जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा तब तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट बेटा। तो चलो आगे देखते हैं। कुछ हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिविंग ग्रुप का एग्जाम्पल देखा था। अब मैंने क्या बोला था कि नेक्स्ट राउंड पे मैं इन सबका नाम लिख के लाऊंगा, आपको सबका नाम बताऊंगा और आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। लर्न किया क्या? लर्न किया क्या बेटा? बोलो यार। नहीं किया ना? नहीं किया ना? यही लापरवाही तुम्हें ले डूबेगी, यही लापरवाही तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। तो लर्न करते रहो। आओ भाई, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट आयन। ये हमारा सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये हमारा ट्रिपलेट आयन सबसे भयंकर वाला लिविंग ग्रुप है। ठीक है, पक्की बात। अगली बात देखो, अगली बात देखो। ट्रिपलेट आयन को शॉर्ट फॉर्म में OTF लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? OTF। यानी कि ऐसा अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ROTF, इसका मतलब क्या है? ये जो OTF है यही है हमारा लिविंग ग्रुप, यही हमारा लिविंग ग्रुप। तुमसे क्वेश्चन बोल दिया कि ये बताओ, एक हो गया ROTF, एक क्या हो गया ROBR, और एक हो गया ROBRS, और एक हो गया RI। तुमसे पूछ दिया कि बताओ 1 2 3, मतलब इन सब में सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा। तुमसे क्या पूछता है बेटा कि इसमें इन तीनों में सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन कौन शो करने वाला है। तो अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे कि सर OBR का मतलब पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनेट, मतलब बोरोसाइलेट। बोरोसाइलेट, अच्छा। OBRS का मतलब बोरोसाइलेट, ठीक। और RI का मतलब आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, आयोडाइड आयन। RI का मतलब इसमें I क्या हो गया? आयोडाइड आयन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं पूछता हूं कि इन तीनों में अच्छा SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, सेकेंड नंबर पे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, और सबसे बेकार लिविंग ग्रुप इसमें ये है। मतलब जो जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी कोई आएगा। अरे भाई ऐसे समझो, SN1 रिएक्शन में पहले क्या होता है? SN1 रिएक्शन में पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ या ना सर? बिल्कुल होता है। तो जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा। बोलो भाई। हाँ सर। इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे चेक करोगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी सबसे तगड़ी है। तो सबसे तगड़ी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी है, उसके बाद इसकी है, और सबसे घटिया इसकी है। यानी कि सबसे अच्छा SN1 ये वाला शो करेगा, फिर ये वाला, फिर सबसे खराब ये वाला शो करेगा। यानी कि ROTF सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन शो करेगा, ROBRS सेकेंड नंबर का होगा, और RI सबसे बेकार SN1 शो करेगा इन तीनों में। समझ गए बात को? तो लिविंग ग्रुप का क्या इंपैक्ट है, क्यों उसको पढ़ना है, इससे क्या हमें बातें पता चलती हैं, ये चीज समझ चुके हो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लिविंग ग्रुप से। आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा। आपको अगर लिविंग ग्रुप का ट्रेंड पता है तो आपको पता है कि जो लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा उतना अच्छा रिएक्टिविटी होगा मॉलिक्यूल का। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा। आसान सी बातें हैं, लेकिन तब आ रहा होगा जब आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। रिवीजन नहीं किया होगा तो बेटा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। भरोसा नहीं है तो मेरे पैसे दो और चले जाओ। आगे देखो। तो सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ट्रिपलेट आयन। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ट्रिपलेट आयन। उसके बाद पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनेट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? बोरोसाइलेट। पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनेट को क्या बोलते हैं? बोरोसाइलेट। और इसका शॉर्ट फॉर्म OBRS, इसका शॉर्ट फॉर्म OBRS। उसके बाद हमारा पैराटोलिन सल्फोनेट, और इसको लोग टोसाइलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोसाइलेट भी कहते हैं। ये क्या है? हमारा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं। उसके बाद कौन सा है? बेंजीन सल्फोनेट, जिसको हम लोग बेसाइलेट आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाइलेट आयन। ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट जिसको हम लोग बेसाइलेट आयन भी कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया OBS। क्या हो गया? OBS। ठीक, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं मिसाइलेट आयन। क्या कहते हैं? मिसाइलेट आयन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया OMS।
फिर ये हो गया हमारा आयोडाइड आयन, फिर ये हो गया हमारा ब्रोमाइड आयन। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। क्या बोलेंगे, ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। देखो 3 फ्लोरीन है तो ट्राइफ्लोरो, और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन, ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। आओ देखो आगे, आओ देखो आगे। इनको बेटा आपको एज इट इज याद करना है, जरूरी है आपको याद करना ही नहीं। उसके बाद ये हो गया वाटर, उसके बाद ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन, ये हो गया फ्लोराइड आयन, और ये हो गया एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे लिविंग ग्रुप का पूरा ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको एट एनी रेट याद होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे ये ऑर्डर आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपने इन ऑर्डर को याद कर लिया है, अगर आपने इन ऑर्डर को याद कर लिया है, तो अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं लिविंग ग्रुप पे, ताकि लिविंग ग्रुप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या प्रायोरिटी होगा, वो एकदम परफेक्ट हो जाए। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो, जल्दी करो। चलो बेटा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं लिविंग ग्रुप पे, और उसके बाद लिविंग ग्रुप को यहाँ पे करते हैं खत्म, फिर न्यूक्लियोफाइल को स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा ध्यान देना, क्या बोला है, कंपेयर दी लिविंग ग्रुप एबिलिटी। हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि दोनों में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या करना है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले क्या करो, आप उसका एसिड बना लो। क्या कर लो, एसिड बना लो। फिर इस अनायन को एसिड कैसे बनाएंगे, H+ जोड़ के। याद करो, क्लास बताया था ना कि किसी अनायन में H+ को जोड़ दो तो क्या बन गया, उस अनायन का कॉन्जुगेट एसिड। बताया था ना, हाँ सर बिल्कुल बताए थे। तो इसका एसिड क्या हो जाएगा, H3C डबल बॉन्ड OH। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर। इसका एसिड कौन बन जाएगा, HBr। ठीक है सर, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, यही पूछा है, हाँ सर। इसका pKa वैल्यू कितना होगा, इसका pKa वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने pKa वैल्यू लिखवाया था कार्बोक्सिलिक एसिड RC OH, देखो RC OH, इसका मैंने pKa वैल्यू लिखवाया है आपको। कितना लिखवाया है बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 4.76 लिखवाया है आपने। बोला बहुत अच्छी बात है। HBr का pKa वैल्यू कितना लिखवाया मैंने बालक, तो आप बोलोगे कि सर आप लिखवाए हो -8। अब फिर मैंने एक बात बताया था, फिर मैंने आपको एक बात बताया था कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बताया था कि नहीं बताया था, हाँ सर, हाँ सर। एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये लिखता है यहाँ पे मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, यानी कि किसका pKa वैल्यू अधिक, किसका pKa वैल्यू कम। तो आप क्या बोलोगे यार, आप क्या बोलोगे यार, आप बोलोगे कि सर इसका pKa वैल्यू कम है, इसका pKa वैल्यू अधिक है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अधिक हो गया। तो आप बोलोगे जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसका अधिक होगा। तो आप बोलोगे कि HBr का हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, CH3C डबल बॉन्ड OH के कंपैरिजन में। अच्छा, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो अच्छा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या था, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। लिखवाया था ना, लिखवाया था ना, हाँ सर बिल्कुल लिखवाया था। यानी कि अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, ये। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी कौन सा अच्छा हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर जो बी वाला ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू ए। क्लियर है मामला, क्लियर है मामला, समझ में आ रहा है क्या। इसको नोट करो, इस पे आते हैं। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, इसका भी हम लोग बनाएंगे पहले कॉन्जुगेट एसिड। हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव को जोड़ दो, बन गया कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया, ये HF, और ये क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक बात है, ठीक बात है। अरे ठीक बात है क्या, अरे बोलो यार, बोलो भाई, मुंह खोलो भाई। तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, इसका जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 4.76। इसका जो pKa वैल्यू है वो कितना है, 4.76। ठीक है कि नहीं। और HF का बताओ कितना है, HF का बताओ कितना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर HF का तो होता है 3.4। HF का कितना होता है, 3.4 लिखवाया था। इसका 4.76, इसका 3.4। मैं तुमसे पूछता हूं किसका pKa वैल्यू अधिक है। तो आप बोलोगे इसका pKa वैल्यू अधिक है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बोलोगे कि सर जिसका pKa वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यानी कि जो हमारे पास HF है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर एसिडिक, और ये लेस एसिडिक।
और जो जितना अच्छा एसिडिक उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? तो आप बोलोगे कि जो F नेगेटिव है वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि एसीटेट आयन कंपैरिजन में। ऐसे करते हैं लिविंग ग्रुप के क्वेश्चन। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? इज दिस गर्ल क्लियर टू यू ऑल? क्या ये सारी बातें आपको बढ़िया से क्लियर हैं? तो आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक बात है, जल्दी लिखो इसको आप। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN2, यानी कि इनमें से कौन सा बंदा सबसे अच्छा SN2 करेगा? मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कौन सा शो करेगा? क्वेश्चन पढ़ दो दोबारा से, साइड हट गया, क्वेश्चन पढ़ दो एक बार, साइड आ रहा है और साइड हट गया, अभी से क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। अब आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। पहले में Cl है, दूसरे में Br है, तीसरे में I है, चौथे में F है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा बंदा अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा बंदा अच्छा लिविंग ग्रुप है। आओ सर कैसे चेक करेंगे? आओ मैं बताता हूं कैसे चेक करोगे। ये क्या है? CH3 CH2 Cl। इसमें से बेटा अलग क्या होगा? इसमें से अलग क्या होगा, यानी कि ग्रुप को लीव कौन करेगा? ग्रुप को लीव कौन करेगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें से Cl ग्रुप को लीव करेगा, सिमिलरली इसमें से Br ग्रुप को लीव करेगा, सिमिलरली इसमें से I ग्रुप को लीव करेगा और इसमें से F ग्रुप को लीव करेगा। छोड़ेगा, छोड़ना है ना? ठीक है, हाँ सर समझ गए बात को, समझ गए बात को। इसमें से ग्रुप को Cl छोड़ रहा है, इसमें से ग्रुप को Br छोड़ रहा है, इसमें से ग्रुप को I छोड़ रहा है और इसमें से ग्रुप को F छोड़ रहा है। अब आओ चलो बताओ मुझे एक बात बताना कि जब ये Cl इस चेन को छोड़ेगा, जब ये Cl इस ग्रुप को लीव करेगा, छोड़ेगा, तो क्या हमें Cl नेगेटिव के फॉर्म मिलेगा? जैसे ही ये Cl इस ग्रुप को लीव करता है तो हमें Cl नेगेटिव मिलेगा ना? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? Br नेगेटिव मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा? I नेगेटिव मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा? F नेगेटिव मिलेगा। सर नहीं समझा, नहीं समझा, और समझाता हूं। मान याद करो वो दिन जब हम लोग SN1 और SN2 पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था एग्जांपल? यही था। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था तो क्या बनता था प्रोडक्ट में? हमारा प्रोडक्ट में बन जाता था यहां पे आके Cl की जगह पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होता था प्लस अब Cl नेगेटिव। पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ सर। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक कोई एनायन है जो ग्रुप को लीव कर जाता है, वो क्या था? Cl नेगेटिव। तो सिमिलरली इसमें ऑप्शन बी में कौन सा एनायन ग्रुप को लीव करेगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका मतलब Br नेगेटिव लीव करेगा। यहाँ पे कौन सा एनायन लीव करेगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आयोडीन है, इसका मतलब I नेगेटिव आयन लीव करेगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका मतलब F नेगेटिव आयन ग्रुप को लीव करेगा, F नेगेटिव आयन ग्रुप को लीव करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? आपको यह बात पता चल गया क्या कि कौन बंदा लीव करने वाला है, कौन बंदा लीव करने वाला है, कौन बंदा छोड़ने वाला है? ये पता चल गया? हाँ सर। तो अब क्या करना है अगले स्टेप में? सबका बना दो एसिड। ये क्या हो जाएगा? HCl, ये क्या हो जाएगा? HBr, ये क्या हो जाएगा? HI और ये क्या हो जाएगा? HF। बना दिया सबका एसिड। हाँ सर। अब क्या करना है? सबका pKa वैल्यू लिखो। क्या करना है? अब सबका pKa वैल्यू लिखना है, सबका pKa वैल्यू लिखना है। लिखो जल्दी से। इसका कितना होता है? आई थिंक इसका होता है -10, इसका होता है -8। अभी जज किया था हम लोगों ने। HCl का होता है बेटा pKa वैल्यू -7 और HF का होता है 3.4। कर लिया इतना? लिख लो। अगर हो गया बेटा तो अब मुझे बताओ कि जिसका pKa वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम वो बैड लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो बंदा बैड लिविंग ग्रुप और जिसका एसिडिक माफ करना उल्टा बोल दिया, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम वो बंदा बैड लिविंग ग्रुप और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो बंदा गुड लिविंग ग्रुप। और pKa वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। फिर से बोल रहा हूं, जिसका pKa ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जिसका pKa ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम वो हो गया बैड लिविंग ग्रुप और जिसका pKa कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा वो हो गया गुड लिविंग ग्रुप। हाँ या ना बोलो? समझ में आया? इतनी बात समझ में आया क्या?
आई होप कि समझ में आया होगा। तो सबसे कम pKa वैल्यू किसका है, तो आप बोलोगे कि HI का साथ pKa वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। तो आप बोलोगे कि I नेगेटिव है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, I नेगेटिव है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। मैं बोला कि सेकंड नंबर पे कौन सा होगा अच्छा लिविंग ग्रुप, तो क्या बोलोगे कि सर इसके बाद सबसे कम pKa वैल्यू HBr की है, इसका मतलब Br नेगेटिव है सेकंड नंबर का अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे। थर्ड नंबर पे कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर थर्ड नंबर पे Cl नेगेटिव होगा। और फिर फोर्थ नंबर पे तो आप बोलोगे कि सर सबसे अधिक pKa वैल्यू HF का है, यानी कि सबसे बेकार लिविंग ग्रुप F नेगेटिव होगा। तो F नेगेटिव सबसे बेकार लिविंग ग्रुप हो गया इन चार ऑप्शन में। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ गए बात सर बिल्कुल समझ गए बात को। तो अब बताओ कौन सा बंदा मोस्ट रिएक्टिव होगा SN2 में, जो जितना जल्दी लीव करेगा उतना अच्छा रिएक्शन करेगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना अच्छा केमिकल रिएक्शन टुवर्ड SN1 एंड SN2। Rate of reaction toward SN1 and SN2 is directly proportional to living group ability of the molecule। बता रखा हूं, समझा रखा हूं सर, बिल्कुल समझा रखे हो। तो अब मुझे ये बताओ कि इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आपने बता दिया कि सर I नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे अच्छा किसका हो जाएगा, C का, क्योंकि C में जो लिविंग ग्रुप है वो I नेगेटिव है, और I नेगेटिव यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग एबिलिटी शो करेगा, है ना, यानी कि सबसे अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसका हो जाएगा, सी ऑप्शन का। फिर पूछूंगा सी के बाद, तो आप बोलोगे कि सर सी के बाद सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप Br होगा, यानी कि सी के बाद बी ऑप्शन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा SN2 में। अब मैं पूछता हूं बी ऑप्शन के बाद कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि सर ब्रोमीन के बाद सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी शो करेगा यहाँ पे क्लोरीन, तो फिर ए ऑप्शन सबसे अच्छा हो गया, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, तो फिर आप बोल दोगे कि सर बस एक ही ऑप्शन बचा, अब वो है ऑप्शन डी, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN2 ये हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN2 ये हो गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसे करने, पक्की बात। मान लूं कि आपको अब आ गया लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करने, ऐसे ही करना होता बालक, ऐसे ही करना होता है। आइए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे मजे के साथ। आओ देखो क्या बोलता है, WOF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग को मैंने शॉर्ट फॉर्म में WOF लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट लिखता है अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या गुड लिविंग ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पहला। ऑप्शन बी अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ वीक बेस, अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ वीक बेस। तीसरा बात पे आते हैं, अ गुड लिविंग ग्रुप मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, और चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, अ गुड लिविंग ग्रुप मस्ट बी हैलाइड। सॉल्व करते हैं इसको, समझो समझते हैं। कॉपी पलटो तो थोड़ा सा, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, ध्यान देना। मैं एक बात आपको बताया था, बात क्या था कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो एनायन बाहर निकल रहा है वो कितना अधिक स्टेबल है। अरे भाई जो एनायन ग्रुप को छोड़ के बाहर निकल रहा है, अगर वो अनस्टेबल हो गया तो बाहर निकलेगा कभी नहीं, समझा। मान लो ये देखो, ये क्या, ये एनायन है, वो इस ग्रुप को छोड़ के बाहर निकल रहा है, ये एनायन है, ये इस ग्रुप को छोड़ के बाहर निकल रहा है। तो अगर ये एनायन अनस्टेबल हुआ तो क्या ये कभी इस ग्रुप को छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ेगा। क्यों, अरे बाहर निकल रहा है स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए, बाहर निकल रहा है स्टेबिलिटी को ढूंढने के लिए, इसको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही बाहर, इसको स्टेबिलिटी बाहर मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब ये हो गया अनस्टेबल, इसका मतलब ये ग्रुप को नहीं छोड़ेगा, और जैसे ही एनायन बाहर निकला अगर ये स्टेबल हो गया तो ग्रुप को बहुत जल्दी छोड़ देगा। अच्छा, यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि जो एनायन ग्रुप को छोड़ रहा है वो ग्रुप को छोड़ने के बाद कितना अधिक स्टेबल है ना, यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक, अच्छा अब ये बताओ अगर एनायन स्टेबल है, एनायन जितना अधिक स्टेबल होगा एनायन उतना वीक बेस होगा, हाँ या ना। एनायन जितना अधिक स्टेबल होगा एनायन उतना ही वीक बेस होगा, हाँ या ना बोलो। हाँ सर बिल्कुल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इट मींस एनायन इज वीक बेस, अगर एनायन अनस्टेबल है इसका मतलब एनायन स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से बोल रहा हूं, अगर एनायन स्टेबल इसका मतलब वीक बेस, और अगर एनायन अनस्टेबल इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, एनायन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को डोनेट करता है तो वो बेस का काम कर देगा, वो कर भी सकता है, लेकिन अगर एनायन अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और अगर एनायन स्टेबल है तो बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। इसका मतलब एनायन जितना अधिक स्टेबल उतना वीक बेस, और एनायन जितना अधिक अनस्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब देखो
अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ वीक बेस। अच्छा अब मैं बात को अब देखो रिलेट करो अगर एनायन स्टेबल है इसका मतलब वीक बेस, और लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जिसका एनायन स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जिसका एनायन स्टेबल होगा। मतलब इसको इससे समझते हैं। यहां पे सबसे कम पी के वैल्यू किसका था? आयोडीन का -10, यानी कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन था यहां पे सर? आई नेगेटिव। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन था? तो आप बोलोगे कि आई नेगेटिव। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन था? आई नेगेटिव। अब आई नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप था ना, इसका मतलब आई नेगेटिव सबसे स्टेबल अनायन भी है। बता रखा हूं सारी बातें, इसका मतलब आई नेगेटिव सबसे स्टेबल अनायन है, आई नेगेटिव सबसे स्टेबल अनायन है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात भी क्लियर है। इसका मतलब क्या कि अगर ये स्टेबल अनायन है, सबसे अधिक स्टेबल अनायन है, तो सबसे वीक बेस है, होगा कि नहीं होगा? अगर ये सबसे अधिक स्टेबल अनायन है तो सबसे वीक बेस होगा, है ना? तो बिल्कुल इसका मतलब ये जो मेरा बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ वीक बेस। क्यों? क्योंकि जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा है वो उतना स्टेबल अनायन होगा। और जो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा एक स्टेबल अनायन फॉर्म करते हैं। गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म अ स्टेबल अनायन, और अगर अनायन स्टेबल है तो अनायन क्या होगा? वीक बेस होगा। गुड लिविंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म अ स्टेबल अनायन, एंड इफ अनायन इज स्टेबल इट मींस द अनायन इज अ वीकर बेस। अनायन इज अ वीकर बेस। तो आप समझ गए कि मैंने बी ऑप्शन को क्यों करेक्ट लगाया? आपको समझ में आ गया? तो आप जल्दी से इन बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी करो। चलो बालक, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन को हम लोग पी के वैल्यू से नहीं करेंगे, इन क्वेश्चन को हम लोग इफेक्ट से कर लेंगे, है ना? इफेक्ट हम लोग लगा लेते हैं। पी के ए से भी आप चाहो तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग अब इफेक्ट लगा कर लेते हैं ना, तो मजा आ जाएगा अगर इफेक्ट से करते हैं तो। अब आओ देखो, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। हमें सबका लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना है। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं आर, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? आर। ठीक, हाँ सर। तो अब बताओ कि इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करो पहले में, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन बैड लिविंग ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें से जब ये वाला ग्रुप लीव करेगा तो हमारे पास बनेगा R पॉजिटिव प्लस F C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH3। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा? तो आप यहां बोलोगे कि सर O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CF3, है ना? और ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लस ऑफ R पॉजिटिव। ठीक बेटा, बेसिकली यही वाला ग्रुप लीव करने वाला है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। ग्रुप जो लीव करेगा वो यही वाला होगा, हाँ सर यही वाला होगा। किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि सर ये वाला ग्रुप क्यों नहीं लीव करेगा, ये वाला ग्रुप क्यों नहीं लीव कर रहा? अरे कैसे बेटा, यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, हमेशा वहां से बॉन्ड टूटेगा जहां पे पोलैरिटी अधिक हो, ठीक है? हाँ सर, यानी कि जो ग्रुप लीव करेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है कि ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा? हाँ सर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा? सर बिल्कुल। यानी कि दोनों जगह एनायन को रेजोनेंस तो स्टेबल कर रहा है, एनायन जितना अधिक स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, यानी कि दोनों जगह पे एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये O नेगेटिव यानी कि एक हेटेरोएटम, ऑक्सीजन क्या हो गया? एक हेटेरोएटम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस है, वह एक हेटेरोएटम द्वारा हो रहा है। यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो एक हेटेरोएटम द्वारा हो रहा है, वो एक हेटेरोएटम कर रहा है। अब देखो हेटेरोएटम दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रेजोनेंस कर रहे हैं, दोनों ही केस में हेटेरोएटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रेजोनेंस कर रहे हैं, हाँ या ना? सर बिल्कुल। इसका मतलब अगर हेटेरोएटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रेजोनेंस करें तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एनायन प्लस एम के द्वारा स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर भी एनायन प्लस एम के द्वारा स्टेबल हो रहा है।
लेकिन यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, ये जो एनायन है बेटा, यहां पे ये वाला जो ग्रुप है ये है प्लस आई ग्रुप। ये क्या है? प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। यानी कि इस एनायन को ये प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। तो यहां पे टोटल दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो प्लस एम इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस एम इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एक प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट एनायन को स्टेबल कर रहा है, और यहां पे क्या है? ये क्या है? माइनस आई ग्रुप। क्या है? माइनस आई ग्रुप। और यहां पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो आपको पता है, आपको क्या पता चला? आपको क्या पता चला कि यहां पे एनायन को प्लस एम इफेक्ट भी स्टेबल कर रहा है और यहां पे एनायन को माइनस आई इफेक्ट भी स्टेबल कर रहा है। बट यहां पे क्या था? यहां पे एनायन को प्लस एम इफेक्ट तो स्टेबल कर रहा था, लेकिन प्लस आई इफेक्ट एनायन को अनस्टेबल कर रहा था। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे कि सर जो बी वाला एनायन है वो ए वाले से अधिक स्टेबल होगा। और अगर बी वाला एनायन ए से अधिक स्टेबल हुआ तो जो बी वाला है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू ए। इफेक्ट से भी क्वेश्चन करने आ गया आपको, क्वेश्चन इफेक्ट से भी सॉल्व करने आ गया। इसको करते हैं। अब मैं तुमसे क्या पूछता हूं, इन दोनों में बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इन दोनों में बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर देखो यहां पे हीट्रो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, यानी कि यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे हीट्रो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस कर रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे माइनस एम। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा? यहां पे भी हो जाएगा माइनस एम। यहां पे भी क्या लग जाएगा? सॉरी प्लस एम, माफ करना बेटा। हीट्रो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस कर रहा है ना। हीट्रो एटम जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके रेजोनेंस करता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्लस एम इफेक्ट। यहां पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहां पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। यानी कि यहां पर भी एनायन प्लस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है और यहां पर भी एनायन प्लस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा? सर देखो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बेटा एस लिख लेना ना, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे एस लिख लेना। बच्चा बोलेगा देखो सर यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन इस प्लस एम इफेक्ट के साथ माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अधिक करेक्ट होगा। बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे प्लस एम तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई भी लग जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये बंदा कम स्टेबल होगा, ये बंदा अधिक स्टेबल होगा। ये एनायन कम स्टेबल होगा, ये एनायन अधिक स्टेबल होगा। इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये खराब लिविंग ग्रुप होगा। नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे मानता हूं प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है। एनायन को प्लस एम इफेक्ट भी यहाँ पे स्टेबल कर रहा है, एनायन को यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी स्टेबल कर रहा है। मान रहा हूं कि यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है जो कि एनायन को अनस्टेबल करता है, बट ये ज्यादा स्टेबल आयन है, बट उसके बावजूद ये ज्यादा स्टेबल अनायन है। अब बच्चा पूछेगा कैसे सर? कैसे सर? मान लिया यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये एनायन अधिक स्टेबल है। अब बच्चा पूछेगा कैसे सर? ये एनायन अधिक स्टेबल कैसे है? तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट इस तरह से भी हो सकता है और माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे मूव करें, हम लोग यहां से यहां मूव करें, सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेटा, बस मूव करने सीख लो। अगर हम लोग इस तरह से मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ये अगर हम लोग ये वाला पास लेते हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ध्यान देना, ये वाला एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पे जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई नीचे से मूव करते हैं तब भी तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट दो तरह से लगेगा। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट केवल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता था और ये बॉन्ड यहाँ पे जाता था। यहाँ पे केवल एक डायरेक्शन में प्लस एम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एम दो डायरेक्शन में लग सकता है। यहाँ पर प्लस एम दो डायरेक्शन में लग सकता है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 प्लस एम इफेक्ट। एक प्लस एम इफेक्ट नहीं है बस, यहाँ पे एक प्लस एम इफेक्ट ऊपर को, एक प्लस एम इफेक्ट नीचे को, यानी कि दो तरह से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा। तो अगर बेटा बताओ मुझे, अगर यहाँ पे दो तरफ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, अगर यहाँ पे दो तरफ को प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला कि ये वाला? तो आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा ऑप्शन ए है वो अधिक स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में दो तरफ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। ऑप्शन ए में दो तरफ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, वहीं ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। और प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा अधिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि प्लस एम इफेक्ट एक टाइप का रेजोनेंस है।
प्लस एम इफेक्ट एक टाइप का रेजोनेंस है। तो आप अब मुझे बताओ कि क्या आपको यह बात समझ में आ गया कि ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है ऑप्शन बी से? कैसे? क्लियर हो गया? पक्का? तो आप जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा, तो हम लोग अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी से। आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक बात है? आओ जल्दी देखो, कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब देखो ये क्या है और ये क्या है। बेटा ध्यान दो कि मैंने आपको बता रखा है कि जो ये वाला ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? टोसाइल ग्रुप। और इसको ध्यान देना कि ये हो गया हमारा नोजाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? नोजाइल ग्रुप। ठीक है, इसको ONS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको OTS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आओ देखो ध्यान से, पूछा है कि इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो आपको एक बात पता है कि जो एनायन ज्यादा स्टेबल वो अच्छा लिविंग ग्रुप, जो एनायन कम स्टेबल वो बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है? हाँ सर। अब देखो इतना पार्ट दोनों ही एटम में कॉमन है कि नहीं? इतना पार्ट दोनों ही ऑप्शन में कॉमन है कि नहीं? हाँ सर। इतना पार्ट दोनों ही ऑप्शन में कॉमन है। हाँ सर। इसको ब्रैकेट से इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब देखो मुझे बताओ ये क्या है? NO2। NO2 क्या होता है? एक माइनस आई ग्रुप होता है। NO2 क्या होता है? एक माइनस आई ग्रुप होता है। और यहाँ पे क्या है? CH3। CH3 क्या होता है? एक प्लस आई ग्रुप होता है। CH3 एक प्लस आई ग्रुप है और NO2 एक माइनस आई ग्रुप है। तो मुझे बताओ कि इस एनायन को माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा कि प्लस आई? इस एनायन को माइनस आई अधिक स्टेबल करेगा कि प्लस आई? तो आप क्या बोलोगे कि सर माइनस आई इफेक्ट एनायन को अधिक स्टेबल करता है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो ज्यादा स्टेबल होगा ऑप्शन ए से। समझ में आया बात को? बाकी चीजों को छोड़ दो। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर देखो 2 प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस एम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे बस ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा लग रहा है। तो आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा फैक्टर सर देखो यहाँ से माइनस आई का लग रहा है और यहाँ से प्लस आई का लग रहा है। तो इस एनायन को ये जो O नेगेटिव है इसको ज्यादा स्टेबल माइनस आई करेगा, इसको ज्यादा स्टेबल प्लस आई करेगा बेटा। तो आप बोलोगे कि सर इसको नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को माइनस आई करता है स्टेबल और प्लस आई करता है अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज को माइनस आई स्टेबल करता है और प्लस आई अनस्टेबल करता है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है, इसका मतलब माफ करना, हाँ, कि जो ऑप्शन बी है वो ज्यादा स्टेबल है ऑप्शन ए से। अच्छी बात है। तो अगर ऑप्शन बी ऑप्शन ए से अधिक स्टेबल है तो जो हमारा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन ए। क्या लिविंग ग्रुप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक और सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई? तो बेटा यहाँ पे लिविंग ग्रुप के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ठीक है बेटा, जल्दी से आप इन सबको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले टर्न पे क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। जल्दी करो।